नमस्ते, मैं हूँ अरविंद आदित्य। स्ट्रेस हर जगह है। हमने अपनी लाइफ स्टाइल को इस तरह से बना लिया है कि स्ट्रेस के बिना अपने लाइफ को इमेजिन करना ही इम्पॉसिबल जैसा हो गया है। आपकी उम्र कुछ भी है, आपका प्रोफेशन कुछ भी है, आपको स्ट्रेस होने की संभावना बराबर है। आप अगर बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स ने डांट दिया तो आपको स्ट्रेस हो जाता है। आप स्कूल जाते हैं, स्कूल गोइंग किड हैं, टीचर ने ज़्यादा होमवर्क दे दिया, आपको स्ट्रेस हो जाता है। आप टीनेजर हैं तो पीयर प्रेशर के कारण आपको स्ट्रेस हो जाता है। अगर आप जॉब करते हैं, बॉस से खटपट हो गई तो आपको स्ट्रेस हो जाता है। आप रिलेशनशिप में हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए, लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो गया या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो आपको स्ट्रेस हो जाता है। अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशंस आपसे कोई करता है तो आपको स्ट्रेस हो जाता है। घर में कोई आपको ठीक से समझता नहीं, घर में कोई आपकी बात नहीं मानता, परिवार में आप कोई सुनता नहीं है तो आपको स्ट्रेस हो जाता है। कमोबेश हर आदमी की ज़िंदगी में स्ट्रेस होता ही है या स्ट्रेस के कॉजेज़ होते हैं, होते रहे हैं, अभी भी हैं और बने रहेंगे। इन चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिस चीज़ को हम बदल सकते हैं वो है इन चीज़ों का असर। इन चीज़ों से हम अपना जितना तादात्म्यता महसूस करेंगे, जितना इनसे कनेक्टेडनेस हम महसूस करेंगे, उतना ज़्यादा हम स्ट्रेसफुल रहेंगे। सबसे पहले हमें चीज़ों को लॉजिकली डील करना सीखना होगा। हमें ये देखना होगा कि क्या हम इन चीज़ों से ओवरवेल्म हो रहे हैं, क्या इन चीज़ों का असर हम पर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, अनरीज़नेबली इफ़ेक्ट हो रहा है हमारे मन पर। अगर ऐसा है तो धीरे धीरे उससे डिटैच होना शुरू करें। स्ट्रेस होने का सबसे बड़ा रीज़न है ईगो। ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि स्ट्रेस उन लोगों में बहुत होता है जो हर चीज़ को अपने अहंकार पर लेते हैं, अपने ईगो पर लेते हैं कि फला व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मुझसे ऐसा कह दिया, हाउ डेयर ही, और व्हाटएवर। जब आप अपने ईगो पर ज़्यादा लेते हैं तब आप स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि सारी दुनिया का बोझ आपके ऊपर है, आप सोचते हैं कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। ये भी एक तरह का ईगो है। किसी ने कुछ कह दिया, छोटी सी बात कह दी, आप हर्ट हो गए, ये भी एक ईगो है। आप बहुत ज़्यादा किसी से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, ये भी एक ईगो है। आप सोचते हैं कि सामने वाला आपके एक्शंस को रिकॉग्नाइज़ नहीं करता या आपका जो गुडविल है उसके प्रति, उसको वो रिकॉग्नाइज़ नहीं करता और ठीक उसी की तरह उसी अनुपात में उसको इको नहीं करता, उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता। आपका ईगो हर्ट हो जाता है। चीज़ें वैसी ही हैं, ऐसी ही रहेंगी, आपको ख़ुद को बदलना होगा। तो इसके लिए मैं कहूँगा कि आप अपने जीवन में थोड़ा सा तटस्थता लाने की कोशिश करें। एक डिस्टेंस बनाकर अपने जीवन को देखने की कोशिश करें, अवलोकन करें, एनालाइज़ करें, थोड़ा देखें कि आप क्या कर रहे हैं, कितने होश में रहकर आप अपना जीवन जी रहे हैं, कितने अवेयरनेस के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। और इसके बाद आप धीरे धीरे देखेंगे कि जैसे जैसे जिस अनुपात में आपकी अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, उसी अनुपात में आपका लेवल ऑफ स्ट्रेस कम होता जा रहा है। आप इन चीज़ों को भूल जाते हैं जो आपको मिली हुई हैं, आप उसको ग्रांटेड मान लेते हैं। लाइफ में कोई भी चीज़ ग्रांटेड नहीं है। कभी भी किसी चीज़ को प्रदत्त मानकर ना चलें। हम को जो कुछ भी मिला है वो गिफ्ट है और उस गिफ्ट को सहेज कर संभाल कर रखना होगा। हमें अपने इस जीवन की इज्जत करनी होगी। ये जो लाइफ में ये जो मोमेंट है जीवन का, यही मोमेंट है जीने का। वो मोमेंट कभी नहीं आता, वो समय कभी नहीं आता कि हम कहते हैं कि उस वक्त पर हम जिएंगे, उस टाइम पर हम एंजॉय करेंगे। एक बार हमारे जीवन में ऐसी चीज़ हो जाए तब हम खुश रहेंगे, वैसी चीज़ हो जाए तब हम खुश रहेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता है। लाइफ यही है, जीवन यही है। हमें आज में जीना है, अभी में जीना है। तो रात में सोने से पहले आप अपने दिन का अवलोकन करें कि आप किन चीज़ों पर आपने ओवर रिएक्ट किया, किन चीज़ों को आपने ओवरवेल्म हो गए, किन चीज़ों को लेकर, किन चीज़ों को आपने टेक ओवर होने दिया अपने दिमाग पर। तो आप सोचिए, आप देखिए, एनालाइज़ करें और धीरे धीरे आप में एक सेंस ऑफ आइसोलेशन आएगा। आप चीज़ों को अलग करना सीख जाएंगे। उनका जो असर आपके दिमाग पर होता है, आपके मन मस्तिष्क पर होता है,
उससे खुद को पृथक करना सीख जाएंगे और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके अंदर की जो शांति है वो इतनी आसानी से छीनी नहीं जा सकती। एक स्थायी शांति आपके मन में, सेंस ऑफ स्टेबिलिटी आपका बढ़ता जाएगा अगर आप इन प्रैक्टिसेस को करते हैं। इसके अलावा योग में कई सारे सॉल्यूशंस हैं। योग में आप प्राणायाम करते हैं तो आपको स्ट्रेस में रिलीफ मिलता है। अगर आप ब्रीदिंग करते हैं, लॉन्ग डीप ब्रीदिंग, स्ट्रेस पे बहुत फ़र्क पड़ता है। स्ट्रेस जो शॉर्ट टर्म स्ट्रेस है जो हर किसी को होता है, जो कॉजेज़ होते हैं वो हर किसी के लाइफ में बराबर बने रहते हैं, लेकिन एक तरह का स्ट्रेस बहुत ख़तरनाक होता है। वो है जब आप हर छोटी बड़ी बात पर रिएक्ट करते हैं, हर छोटी बड़ी बात पर आपके पैल्पिटेशंस होने लगता है, आपके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, आप स्ट्रेसफुल, एंग्शियस हो जाते हैं। तो ये एक अलार्मिंग कंडीशन है और इससे उभरना, इससे बाहर निकलना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे यही स्ट्रेस आपके डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर एंग्जाइटी बन जाएगा। लॉन्ग टर्म एंग्जाइटी अगर आपके पास रहती है, आपके मन में रहती है, तो धीरे धीरे आप कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के लिए प्रोन हो जाएंगे। क्योंकि जब हम स्ट्रेस में रहते हैं तो हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो टाइट हो जाते हैं, कहना चाहिए कि कड़क हो जाते हैं। जो हमारे वेसल्स रहते हैं वो स्मूथ मसल फाइबर से कवर्ड रहते हैं। तो जो हेल्दी पर्सन होता है वो स्ट्रेस होता है तब वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और जब वही व्यक्ति रिलैक्स होता है तब मसल्स भी रिलैक्स हो जाते हैं और ब्लड का फ्लो होता है वो चेंज हो जाता है। ये जो बॉडी का रिस्पॉन्स होता है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहलाता है, क्योंकि जब हम टेंशन में, स्ट्रेस में रहते हैं तब हमारी बॉडी सोचती है कि हम खतरे में हैं और हमारा शरीर हमें ज़्यादा ऊर्जा देने की कोशिश करता है। जब हमारे ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब हमारा शरीर ये चाहता है कि हमारा ब्लड का फ्लो मसल्स की तरफ बढ़ जाए ताकि हम क्विक रिस्पॉन्स दे पाएँ, तुरंत हम दौड़ पाएँ, या कोई खतरा है तो हम उससे फाइट कर पाएँ। लेकिन हमारा शरीर ये नहीं जानता कि ये सिर्फ मानसिक स्ट्रेस रह गया है। आज के जीवन में जो स्ट्रेसेस हैं वो सिर्फ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस रह गए हैं। पहले आदि मानव के टाइम पर जो रिस्पॉन्स होता था वो उसके बहुत काम आता था, क्योंकि उसको जो खतरा होता था वो बड़े रियल डेंजर्स होते थे। पता चला वो कहीं जंगल में जा रहा है शिकार करने और पीछे शेर आ गया, टाइगर आ गया, उसे क्या करना है? उसके लिए एक्स्ट्रा बूस्ट ऑफ एनर्जी बहुत ज़रूरी हो जाती है ताकि उसकी मसल्स में इनफ ब्लड जाए और वो तेज़ी से परफॉर्म कर पाए, दौड़ पाए या उससे फाइट कर पाए। यही रिस्पॉन्स आज भी हम झेलते हैं, आज भी हम देखते हैं, जबकि हमें उस रिस्पॉन्स की ज़रूरत नहीं है। तो हमारी बॉडी को ये एहसास दिलाना होगा कि हमें ख़तरा नहीं है, और ये एहसास धीरे धीरे हम अपने लॉन्ग डीप ब्रीदिंग के थ्रू दे सकते हैं। क्योंकि जब भी हम वास्तविक ख़तरे में होते हैं, किसी हिंसक जानवर के पास होते हैं या किसी ऐसे सिचुएशन में होते हैं जहां हमें अपनी जान का संकट होता है, तब ऐसा रिस्पॉन्स काम आता है। लेकिन अभी तो ऐसी कोई वजह नहीं होती है। तो हमें अपने आप को कंट्रोल करना होगा, हमें अपने आप को दिलासा दिलाना पड़ेगा। इसके लिए ब्रीदिंग पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम टेंशन में होते हैं तो सबसे पहला जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो हमारे ब्रीदिंग पर पड़ता है। हमारा श्वास प्रश्वास बुरी तरह से अफेक्ट होती है। तो सबसे पहले हम लॉन्ग डीप ब्रीदिंग पर फोकस करेंगे। अगर आप योग के माध्यम से कोप अप करना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ प्रोसेस हैं जो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला है ओम चैंट। ओम चैंट बहुत पावरफुल टेक्निक है। आपके स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इन सब से मुकाबला करने के लिए ओम चैंट बहुत कारगर है। आप 5 बार 7 बार ओम चैंट करें, उसके बाद आप लॉन्ग डीप ब्रीदिंग करें। और लॉन्ग डीप ब्रीदिंग जब आप करें तो तब आप खुलकर ब्रीदिंग करें। कुछ लोग होते हैं जो अपने थोरेसिक ब्रीदिंग करते हैं, चेस्ट के थ्रू ब्रीदिंग करते हैं, और कुछ लोग दूसरी तरफ बेली ब्रीदिंग करते हैं। उनका चेस्ट ज़्यादा मूव नहीं करती, सिर्फ बेली मूव करती है। बेली, उनका पेट अंदर बाहर होता है। लेकिन हमें कोशिश करना है कि हमारा जो भी नेचुरली
बॉडी का जो पार्ट नेचुरल मूव करना चाहता है उसको हम फ्रीली मूव करने दें, क्योंकि जब हम डायफ्राम हमारा नीचे जाएगा तब हमारा पेट अपने आप बाहर की तरफ आएगा, और जब हम पूरी तरह से सांस लेंगे तब हमारी चेस्ट भी इन्फ्लेट होगी, बाहर की तरफ एक्सपेंड होगी, तो हम उसको मूव करने देंगे। तो एक बार आप देखिए किस तरह से आपको लॉन्ग डीप ब्रीदिंग लेनी है। आंखें आप बंद करेंगे, इनहेल consistently, and now start exhaling with same pace, same speed, slowly. Inhale and exhale. आपको यही प्रक्रिया करनी है 10 टाइम्स भी। अगर आप लॉन्ग डीप ब्रीदिंग करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, तब आप देखेंगे कि इफ़ेक्टिवली, सिग्निफिकेंटली आपका स्ट्रेस लेवल कम हो गया है। उसके अलावा आप नेचर से जितना जुड़ने की कोशिश करेंगे उतना आप देखेंगे आपकी लाइफ की क्वालिटी इम्प्रूव हो रही है। हमने अपनी लाइफ को इतना आर्टिफिशियल बना दिया है कि हम भूल जाते हैं कि नेचर हमारा नेचुरल अबोड है, हमारे रहने की वास्तविक जगह वो नेचर ही है। सारे जो जंजाल है, कंक्रीट के जंगल हैं, रिलेशंस हैं, जॉब हैं, बिजनेसेस हैं, ये सब हमारे क्रिएट किए हुए हैं। ये जो सोसाइटी की जटिलता है ये हमारी क्रिएट की हुई है। हमें सरलता चाहिए, हमारा दिमाग सरलता का आदी रहा है। मिलियंस ईयर्स से हमारा शरीर नेचर में रहने के लिए बना हुआ है, उसी में ढला हुआ है, उसी में विकसित हुआ है। तो हमें नेचर चाहिए। नेचर में हीलिंग क्वालिटीज़ होती है, और अपने आप को सौंदर्य से जोड़िए, अपने जीवन में कुछ सौंदर्य लाइए, खूबसूरती लाइए। आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, आप सुबह का ब्राइट सनशाइन ज़रूर देखें, सुबह होते हुआ देखें, सूरज को निकलते हुए देखें, दोपहर का आप डीप ब्लू स्काई देखें, रात का आप चांद और तारों से भरा हुआ आसमान देखें, चिड़ियों की चहचहाहट सुनें, ठंडी ब्रीज़ का आनंद लें। इन चीज़ों से जुड़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जितना आप नेचर से दूर होते जाएंगे, स्ट्रेस उतना ही ज़्यादा आपके जीवन में उतरता जाएगा। तो स्ट्रेस से नाता तोड़ें, प्रकृति से नाता जोड़ें, योग करें, लॉन्ग डीप ब्रीदिंग करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें और भ्रामरी प्राणायाम करें। तो योग में मैंने 4 प्रोसेस बताई हैं। पहला ओम चैंट, दूसरा लॉन्ग डीप ब्रीदिंग 10 टाइम्स, तीसरा अनुलोम विलोम प्राणायाम और चौथा भ्रामरी प्राणायाम। इतना आप करेंगे तो देन यू विल डेफिनेटली सी बिग चेंज इन योर लाइफ। और यकीन मानिए जितना आप सोचते हैं स्ट्रेस से मुकाबला करना उससे कहीं ज़्यादा आसान है। बस हर चीज़ को अपने ईगो पर लेना छोड़ें, हर चीज़ को अपने दिल पर लेना छोड़ें और जीवन के फ्लो को बहने दें। यही ज़िंदगी है, और उस जीवन में जितना हम संतुलित होकर, बैलेंस होकर रह सकते हैं, उतना हमें कोशिश करना चाहिए। एक बार ट्राई करके देखें, कोशिश करके देखें। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। उम्मीद है कि आप स्ट्रेस फ्री लाइफ की तरफ आगे बढ़ेंगे, अग्रसर होंगे। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।